और प्रतिज्ञा निभाने के लिए ताकत मिलती जाएगी। क्योंकि हम कोई सांसारिक कर्म करने के लिए या केवल समाज सेवा के लिए प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। भगवान के कार्य में मददगार बनकर स्वर्ग स्थापन करने अर्थ प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए उस प्रतिज्ञा को दृढ़ रखते हुए उसको साकार करने की शक्ति परमात्मा की याद में है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य 22:5-23 के। मीठे बच्चे, बाबा की पूरी मदद या वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। बाबा की पूरी मदद या वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। प्रश्न है, बाबा कुल रहमदिल है कैसे? बाबा फुल रहमदिल है कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा करते हैं? झूम थोड़ा ठीक करो मुझे। कौन सा रहम बच्चों पर सदा करते हैं? बताओ। बाबा रहम दिल है और कौन सा रहम सदा करते हैं? अक्षय भाई बताओ, कैसे बाबा कौन सा रहम करते हैं और बाबा रहम दिल है कैसे? ठीक है। कौन सा रहम करते हैं? रहम माना दया, कृपा, पालना करते हैं। पालना से ही तो घड़ेंगे ना। अगर पालना नहीं मिलती है तो बच्चा सूख जाता है। जैसे प्रकृति भी बच्चे को बड़ा करती है और माँ ने शरीर छोड़ने के बाद दूसरे कोई ना कोई उसको बड़ा करने के लिए निमित्त बन जाता है, लेकिन उसके जीवन में एक सुखापन, सुनापन हमेशा के लिए रहता है। और उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, बेचारे को माँ नहीं, बेचारे को माँ बाप नहीं है, बेचारे के माँ बाप चले, बेचारा बेचारा बोला जाता है। और जब माँ बाप है कैसे भी है, लेकिन उसको बेचारा नहीं कहेंगे ज्यादा, है ना? ऐसा है। तो पालना का बहुत ज्यादा महत्व है। पालना के बगैर कितना भी ज्ञान सुन लो, कितना भी योग लगा लो, लेकिन जहां पर पालना नहीं है वहां पर पोषण नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, पालन पोषण। पालन है तो ही पोषण होगा। पोषण अर्थात सशक्त बन जाए। जहां पालन नहीं है वहां पर कोई सशक्त बन नहीं सकता। उत्तर, कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता, कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता, माया के वश होकर उल्टे कर्म कर लेता है, फिर भी अगर वो बाबा के सामने अपनी भूल महसूस करता है, उससे बाबा शरण लेकर कहते हैं, 7-8 नंबर, अच्छा फिर से ट्रायल करो, अच्छा फिर से ट्रायल करो, अवगुणों को निकालकर गुणवान बन जाओ। बाबा फुल रहम दिल है। क्योंकि जानते हैं
बच्चे मेरे सिवाय और कहाँ जाएंगे? सदा सुखी रहे। यही बाबा की आश्रिति है। ओम शांति। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता। मीठे मीठे बच्चे तुम गोप गोपिया हो। सत्ययुग में गोप गोपियां नहीं होते हैं, वहां राजधानी चलती है। गोप गोपियां संगम युग पर, जबकि गोपी वल्लभ आते हैं। वल्लभ परमात्मा को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आ जाओ। सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। सबको पता है बाबा इस समय मुरली चलाते। वह मुरली टेप में भरती है, लिखते भी हैं। लिखत होगी फिर हमारे पास आएगी। हम धारण करके फिर कराएंगे। यह सब समझते हैं मधुबन में गोप गोपियां। गोपी वल्लभ के सम्मुख सुनते हैं। वही मुरली है, हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। जो साकार बाबा की वाणी मधुबन में चलती थी, टेप के द्वारा या पोस्ट के द्वारा तो बाद में सुनेंगे। ऐसे से ख्यालात चलते। कहते हैं बाबा आप आ जाओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जाए। आप आ जाओ तो सदैव मुस्कुराने लग जाए। जैसे देवताएं सदैव हर्षित और मुस्कुराते हैं, वैसे हम भी मुस्कुराए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित होते हैं। वह दुख, अशांति, बेचैनी का नाम निशान भी नहीं होता। तुम बच्चों को सदैव मुस्कुराते रहना है, हर्षित रहना है। रह सकते हो, रह सकते हो। श्रीमत पर चले तो रह सकते हैं। रहना ही चाहिए। मुस्कुराने का अर्थ कोई फेस चेंज नहीं होगा, एक्सप्रेशन चेंज नहीं होंगे। मुस्कुराने या हर्षित का अर्थ है अंदर से अवस्था बहुत सुखदायी। अंदर से कोई प्रकार की अप्राप्ति या प्राप्ति का इच्छा, अप्राप्ति का शोक नहीं या संकल्प नहीं, और प्राप्ति की कोई प्रकार की इच्छा नहीं। बाबा के ऊपर संपूर्ण विश्वास, सुखदायी शांतमय स्थिति, अच्छे कर्म करने के लिए दृढ़ता, यह है हर्षित मुखता या तो मुस्कुराने की बात। बाहर से मुस्कुरा रहे हैं और अंदर से सारी हलचल है, तो मुस्कुराना टेम्पररी हो जाता है। बाहर से चेहरा गंभीर है और अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। मम्मा का ऐसे रहता, बाहर से गंभीरता की मूर्त, अंदर से देखो तो सदैव हर्षित और मुस्कुराते। तो सदैव हर्षित और मुस्कुराना अर्थात अपने पुरुषार्थ से पूरा संतुष्ट है, पुरुषार्थ में पूरा आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है। ऐसी अवस्था को बाबा कहते हैं सुखदायी अवस्था या हर्षित अवस्था। दुख का नाम निशान भी तुम बच्चों के जीवन में नहीं होना चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सुखी से दुखी बन गए, अब दुखी से सुखी बनते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आना चाहिए, यही बाप की आश है। लौकिक बाप की भी यही आश होती है कि मेरे बच्चे सदा के लिए सुखी बन जाए।
परंतु आज तो हर एक माँ बाप की होती है ना, सुखी बन जाए। है सभी सुखी लौकिक दुनिया के हिसाब से है? कौन से ऐसे माता पिता है जिनकी आश नहीं होगी कि मेरे बच्चे सुखी रहे और सफल रहे? सभी। लेकिन फिर भी सभी के सभी, ज्यादातर 95% क्यों दुखी है, क्यों बेचैन है, क्यों अशांत है? जबकि माँ बाप के आशीर्वाद है, माँ बाप की बड़ी दृढ़ इच्छा है, बाबा के बच्चों में भी बाबा की आशा, भगवान की आशा। आज तो क्लियर कर दिया उन्होंने, मेरे बच्चे सब सुखी हो। है सभी सुखी? नहीं। क्यों? क्योंकि सुख के लिए एक नियम है। सुख के लिए नियम, समझदारी से चलो, ये सुख का पहला नियम। बेसमझी से चले तो बेसमझी का काम करने के बाद कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। तो भगवान ने कह दिया मेरे बच्चे सदा सुखी रहे, ये उनके तरफ से वरदान चला गया। ये उनके तरफ से उन्होंने अपना कर्तव्य कर लिया। लेकिन वो जो वरदान रिसीव करके अपने ऊपर लागू कर लेना होता है ना, तो भगवान और भाग्यवान, जिसको वरदान मिला वो सामने खड़ा है, वो भाग्यवान है। और इधर से भगवान ने वरदान भेज दिया। भाग्यवान को वो वरदान तभी लागू होता है जब उसके भाग्य में होता है। भगवान एक तरफ, भाग्यवान दूसरे तरफ, बीच में भाग्य। और भाग्य बनता है कर्म से। भाग्य ये कर्म का परिणाम है। तो दोनों के बीच में जो श्रेष्ठ कर्म होंगे ना, उसी के अनुसार वो वरदान लागू हो जाएगा। नहीं तो वरदान भगवान का भले होवे, लागू नहीं होता है। और इसी का ही यादगार भक्ति मार्ग में है। भगवान ने चाहे राक्षस है, चाहे जरासंधी है, हिरण्यकश्यप है, रावण है, सभी को वरदान दे दिए। लेकिन वरदान प्राप्त करने के लिए उनको कितनी कठोर साधना करनी पड़ी। बहुत कठोर साधना, बहुत परिश्रम और परीक्षाएं के बाद वरदान लागू हो गया। ऐसे किसी को वरदान नहीं मिला। देवताओं ने साधना नहीं की, देवताओं के कहानी में कहा आता है कि देवता को वरदान मिल गया। राक्षसों ने साधना की, क्योंकि अच्छा कार्य करने के लिए या कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना जरूर चाहिए। और राक्षसों को भी सिद्धि चाहिए किसी भी प्रकार से। चाहे मेरा राज्य सारे संसार में आ जाए, सभी को भस्म कर दूं, इस हिसाब से सिद्धि चाहिए थी, सफलता चाहिए थी। और उनको पता था भगवान के सिवा ये कार्य कोई कर नहीं सकता। इसीलिए वरदान तो मिल जाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ? हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? भस्मासुर का क्या हुआ? रावण का। वरदान के लिए कठोर कठोर तपस्या की, लेकिन बाद में क्या हुआ? वरदान मिलने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ अंजू बे? क्या हुआ? नहीं पता? बिना बे क्या हुआ? वरदान मिलने के बाद क्या हुआ इन लोगों का? इनकी कहानी में क्या लिखा हुआ? वरदान का अहंकार तो आया, लेकिन वरदान का मिसयूज किया, अर्थात कर्म ठीक नहीं किए। यही हुआ ना, मिसयूज का अर्थ ही है कर्म ठीक नहीं किए। जैसे भस्मासुर को वरदान मिल गया, जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, उसने मांगा ही था। वैसे अभी भस्मासुर को संकल्प आया कि मुझे वरदान तो मिल गया, जो भी सामने आएगा उसके सिर पर हाथ रखूंगा, भस्म हो जाएगा और मेरे अकेले का राज्य सारे पृथ्वी लोक में रहेगा। अभी अकेला कोई राजा बन सकता है? अकेले के राज्य को कोई राज्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा? लेकिन अहंकार आ गया, जिसके सिर पर हाथ रख दो उसको भस्म कर दो और अकेला रहो। जब भगवान ने देखा कि तो अनर्थ हो रहा है सारा, ऐसे करके सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, तो वरदान देने की समर्थ भी परमात्मा में है।
तो वापिस लेने की युक्ति भी परमात्मा में। मोहिनी रूप धारण किया और डांस करते करते भस्मासुर का खुद का हाथ खुद के सिर पर चला गया, खुद ही भस्म हो गया। यही कहानी है ना, पता है ना सबको, ऑनलाइन वालों को सबको पता। ऐसी ये भस्मासुर की कहानी। कहने का तात्पर्य वरदान मिलने के बाद भी अगर कर्म में दिव्यता नहीं है, कर्म श्रेष्ठ नहीं है और समाज कल्याण अर्थ, प्रजा अर्थ नहीं है, तो वरदान को फलीभूत होने की शक्ति प्राप्त नहीं होती, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसे बाबा कहते बच्चे, मैं भगवान हूं, तुम भाग्यवान हो, लेकिन बीच में जो भाग्य है ना, जिसको स्वीकार करना है, उस भाग्य को बढ़ाने के लिए तुमको सही कर्म करने पड़ेंगे और उस कर्म के आधार से वरदान लागू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना कह दिया कि मुझे बाबा का ये वरदान मिला, मुझे बाबा का वो वरदान मिला, तो बाबा ने अपना कर्तव्य कर लिया, लेकिन हम कम पड़ रहे हैं कहीं, इसीलिए वो काम नहीं करता है। वरदान काम तब करेगा जब हम पूरा प्रयत्न करके, पूरा पुरुषार्थ करके उस वरदान की वैल्यू को बढ़ाएं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को हमेशा हर्षित रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है। दुख का नाम निशान भी तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। बच्चे जानते हैं बाबा आकर पढ़ाते हैं, गरीब बहुत अच्छी रीति पढ़ते हैं, जैसे वे गरीब भी कोई एमएलए, कोई एमपी बन जाते हैं, यहाँ गरीब अच्छी रीति पढ़ते हैं। गरीब का अर्थ धन के गरीबी की बात नहीं है, केवल गरीब का अर्थ है नम्रता, सीधा साधा स्वभाव। लौकिक में भी कहते हैं त्यांचा स्वभाव फार गरीब स्वभावाचे लोक ऐसे कहते। कोई प्राणी होता है, उसके लिए भी कहा जाता है ये प्राणी बहुत गरीब स्वभाव है। तो गरीबी का अर्थ प्राणी के पास कहां से धन आया या कहां से धन चला गया। तो गरीब का अर्थ है किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं दे रहे हैं बेवजह, किसी को कोई प्रकार से दुखी नहीं कर रहे हैं, उसको कहा जाता है गरीब। यहाँ गरीब अच्छा पढ़ते हैं, वारिस भी गरीब बन जाते हैं। साहूकार उनके बहुत लफड़े रहते हैं, एक तो धन का नशा और दूसरा धन के पिछाड़ी ही भागना। धन के पिछाड़ी भागने वाले को कभी फुर्सत नहीं मिल सकती और ऐसे लोगों की बलि मुझे स्वीकार भी नहीं है। ना बलि चढ़ सकते हैं ना स्वीकार है, क्योंकि बलि स्वीकार करने के लिए धन की क्वालिटी नहीं देखी जाती है। प्राणियों की बलि चढ़ाते, बकरे की बलि, मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं, तभी ये देखा जाता है इसके पास कितना धन है। नहीं, प्राणी को पकड़ा, काट बलि चढ़ा दी, गरीब है कि अमीर है देखा थोड़ी जाता है। ऐसे बाबा कहते यहाँ का यादगार, यहाँ गरीब अमीर की बात नहीं है, बात है भावना की, दिल से स्वीकार करने की और दिल से कुर्बानी करने की बात होती है। बाकी बलि चढ़ने का अर्थ ये नहीं। साहूकारों का हृदय उद्दरण होता है, फुरना बहुत रहता है, इसीलिए गरीब झट बलि चढ़ते हैं। इसमें पहले नंबर में कन्याएं जाती है। मातेश्वरी जगदम्बा देखो कन्या थी, बाबा का बनी और कहेंगे बस मेरा एक बाबा दूसरा न कोई, इसको कहा जाता है बलि चढ़ना। 16 साल के अंदर की उम्र में 10वीं पास करके मातेश्वरी जगदम्बा बाबा के पास ज्ञान लेने के लिए 10वीं का एग्जाम दिया, दूसरे ही दिन बाबा के पास आ गए। आने के बाद कुछ दिन के बाद बाबा ने कहा और पहचाना, ये कन्या साधारण कन्या नहीं है, ये दिव्य कन्या है और यही सरस्वती के रूप में गाई हुई कन्या है। और वो फिर से मेरे पास
सरस्वती बनने के लिए, ज्ञान लेने के लिए पहुंच गई है। ये शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने पहली नजर जैसे ही मातेश्वरी पर पड़ी, वैसे ही उनको पहचान लिया। ये दिव्य कन्या आ गई है फिर से यज्ञ में। फिर बाबा ने कहा कुछ दिन के बाद कि आप 16 साल की नहीं हो, आपको तो ये इतनी सारी कन्याएं माताएं हैं, 360 थे तभी यज्ञ में, 360 माताएं कन्याएं भाई बच्चे सब मिलकर, तो इन सारी माताओं कन्याओं की संभाल करने के लिए आपको बाबा आज से निमित्त बना रहे हैं। और आज से आपका नाम मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ये रखा जाएगा, शॉर्ट में उसको मम्मा कहते हैं। और ये जैसे ही बाबा ने कह दिया, आप 16 साल के अंदर की कन्या नहीं हो, लेकिन आप इन सब की जगत माता हो। धीरे धीरे एक बार हमने आशा दीदी के क्लास में सुना था, जैसे ही ये शब्द मातेश्वरी ने सुना, धीरे धीरे उनका चलना, चेहरा, शरीर सब कुछ ऐसा बदलता गया जैसे कि सचमुच ही वो किसी की मां है। इतनी गंभीरता, इतने चेहरे पर सादगी, स्वच्छता और ज्ञान की पराकाष्ठा, जीवन में योग की ऊंचाई अपने आप, क्योंकि इतने बच्चों की संभाल करनी है तो मैं अपने बल पर नहीं कर पाऊंगी, मुझे उसके लिए आध्यात्मिक बल लगेगा। और बिना आध्यात्मिक बल के मनुष्य खुद की अवस्था ठीक नहीं कर पाता है, तो 360 बच्चों की संभाल कैसे करेंगे। इसीलिए उसी समय से मातेश्वरी जगदम्बा एकदम योगयुक्त हो गए। रात को 2 बजे उठकर योग में बैठ जाते थे, इतने बच्चों की पालना करनी, और इतनी छोटी उम्र में 16 साल भी पूरे नहीं किए थे। 10वीं के बच्चों को तो 16 साल भी पूरे नहीं होते, और उस समय बाबा ने इतना बड़ा कारोबार सौंप दिया। जबकि माताएं बड़ी उम्र वाली यज्ञ में थी, और भी दूसरी कन्याएं बड़ी उम्र वाली यज्ञ में थी, लेकिन उनको नहीं कहा, छोटी सी उम्र वाले बच्चे को कहा। इससे ये बात सिद्ध होती है कि यह शरीर की आयु की बात नहीं होती है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, हम इतने वर्षों से चल रहे हैं, पुराने हैं, ये तो कल के आए हुए नए हैं। नहीं, बाबा के पास ये बात का बिल्कुल ही महत्व नहीं। नया होवे, पुराना होवे, छोटा होवे, बड़ा होवे, कल का आया हुआ है या जड़ है, कुछ भी है, वो आत्मा है, आत्मा है। किसी को एक अपना अवगुण निकालने के लिए 20 साल पुरुषार्थ करना पड़ा, और किसी के अंदर वो अवगुण है ही नहीं। जैसे समझ लो यहां से हमको मधुबन जाना है तो 18 घंटा लग जाता है, ठीक है। लेकिन जो लोग पालनपुर से ज्वाइंट होंगे, जो अहमदाबाद से ज्वाइंट होंगे, उनको तो 4 घंटे का ही प्रवास है ना। तो हम 16 घंटे का प्रवास करके, 14 घंटे का प्रवास करके थक चुके हैं, और जो पालनपुर से या सूरत से ज्वाइंट हुए हैं उनका प्रवास कम। वैसे आत्मा की क्वालिटी का होता है। कभी ये नहीं समझना बड़े बुजुर्ग जो पुराने होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ऐसा नहीं है। वो उतना समय से सफर कर रहे थक चुके, और जो अभी ज्वाइंट हुआ है वो फ्रेश, और उसके अंदर वो थकने की क्वालिटी ही नहीं है, ऐसा। कन्याओं को बाबा का वरदान है, अगर कन्या बलि चढ़ जाए तो कितनों की बलि चढ़ा लेवे, कितनों की बलि चढ़ा लेवे, अर्थात कितनों का उद्धार कर ले। आदिनाथ आगे बैठो ना, आगे देखो कितना गैप पड़ा हुआ है, आगे आगे आ जाओ। अक्षय भाई इस लाइन में आ जाओ आगे। आप लोग ना आप ही बैठा करो, स्थान देकर, पीछे पैक हो जाता है और आगे खाली रहता। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वह रहने बुद्धि में शांति धाम सुख धाम बसता है, स्वीट होम में जाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की पालना करो। देखो बाबा ने क्या कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की पालना करो, परंतु बिगर श्रीमत अगर पालना करोगे तो रचना शक्तिशाली नहीं बनेगी।
श्रीमत लो, बाबा इस आत्मा के प्रति मुझे क्या क्या करना जरूरी है। रचना को भी शक्तिशाली बनाना है तो खुद को कितना सहन करना पड़ेगा। रचना ऐसे नहीं शक्तिशाली बनती है, उसके लिए पहले माँ बाप को उतना सहन करना पड़ता है। माँ बाप माना जो भी पालन करता है, जरूरी नहीं माँ बाप, जिनकी पालना करनी है उनके प्रति कुर्बानी करनी पड़ती है। माँ बाप को उनके प्रति बहुत सहन करना पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक रूप में माँ बाप को एक वरदान भगवान ने दे दिया है। कलयुग के अंत में ऐसी ऐसी संतानें होगी और उन संतानों की पालना करने के लिए तुम आत्माओं को बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी। कई बार झुकना पड़ेगा, कई बार मजबूर होना पड़ेगा, कई बार कुछ भी करना पड़ेगा। ऐसे ऐसी कलयुग के अंत की संतानें होगी, इसीलिए तुमको मैं ऐसा हृदय दे देता हूँ, ऐसा मन और बुद्धि दे देता हूँ, जो सहन कर रहे हैं, लेकिन सहन कर रहा हो या कर रही हो ये संकल्प तुमको नहीं आएगा, ये फीलिंग नहीं आएगी। एक फीलिंग रहेगी, कर्तव्य करना है, कर्तव्य करना है। सहन सहन ये बात कम बोलेंगे, ना ही बोलेंगे, लेकिन कर्तव्य कर्तव्य ये बातें बोलते जाएंगे। घर बार छोड़ने की बात नहीं है, बाबा का बनते ही नहीं, बाबा का नहीं बनते तो शक्ति नहीं मिलती है। श्रीमत पर पालना करनी है, योग लगाने से शक्ति मिलती है। सगे और लगे, उन सन्यासियों में भी कोई सगे होते हैं, कोई लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़कर कफनी पहन लेते हैं, वो ठहरे सगे। कोई फिर फॉलोअर्स होते हैं, वो रहते हैं गृहस्थ में, उनको कहते हैं सौतेले सगे में। उन्हें फिर वर्षा न मिल सके। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सगा होकर रहना है और राजयोग के द्वारा पुरानी दुनिया का संन्यास करना। उसको परिवर्तन करने के लिए जिंदगी लग रही है, इतने बड़े बड़े काम करने हैं, कब होगा सब? एक दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार से उसी समय परिवर्तन हो सकता है, इतनी बाबा के मदद में और बाबा के समर्थ संकल्पों में समर्थी है। बाकी एक छोटी सी बात है और उसको परिवर्तन करने के लिए 10, 20, 25 साल लग रहे हैं। परिवर्तन के समय में पहुंच जाएंगे, अर्थात विनाश के क्या स्थिति होगी? तो दृढ़ता से खत्म करो सब बातों। बार बार उतार चढ़ाव ये सब ठीक नहीं है। बाबा के नजर में हम बहुत जल्दी उतर जाते, इतना कमजोर नहीं बनना। घड़ी घड़ी उतार चढ़ाव हो रहा है और ये सब ऐसे होता है, इसीलिए होता है कि हम और बातों से पुरुषार्थ करने का सोचते हैं और जो मेन बात है ना उसको भूल जाए। और मेन बात बस बाबा में बुद्धि योग लगा रहे, ये एक सिंपल और मेन बात। इस बात को छोड़ देते हैं। आज मन में गलत विचार नहीं आने चाहिए, आ तो रहे ही है। आज मुझे नींद के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, नींद तो कंट्रोल हो ही नहीं रही है। ये ऐसा पुरुषार्थ जो है ना, ये मेहनत बहुत करा के लेने वाला और सफलता न दिलाने वाले पुरुषार्थ। उससे अच्छा बस एक बात, मैं और मेरा बाप, कुछ भी हो रहा है ना, परिस्थिति से मार्ग निकालने तक थोड़ा सा चिंतन कर लिया और अंदाज ले लिया, यह मार्ग निकालने की भी कोई बात नहीं है, व्यर्थ की फल बात, फुल स्टॉप लगा के उस बात को छोड़ दिया। इतना छोटा सा समझदारी का काम, बाकी फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसी का ही यादगार एक भक्ति मार्ग में है, वो यह, अर्जुन को जब द्रौपदी का स्वयंवर जीतना था तो अर्जुन के लिए कौन सी शर्त रखी थी? शर्त कौन सी रखी थी द्रौपदी का स्वयंवर जीतने के लिए? मछली नहीं, मछली का आंख फोड़ना। और आंख सबसे छोटा अवयव होता है। घूमती हुई मछली का आंख फोड़ने का एक ये चैलेंज रखा था और तभी आप द्रौपदी को वर सकते हैं।
ये बात थी, और अर्जुन ने ये कार्य करते। तो मछली का आंख फोड़ने के पीछे भावार्थ ये है, ये सारा संसार विस्तार है। मछली माना विस्तार, घूम रही है, ये विस्तार। नीचे का जल है, नीचे जल में देखना है, ये भी विस्तार। ये सारी सृष्टि जल में हो जाएगी। ये विस्तार को न देखते हुए मछली की आंख देखना, अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा शिव जो बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, उन्हीं के ऊपर पूरा फोकस करना, इसको कहा जाता है मछली की आंख फोड़ना। और तभी द्रौपदी को जीत सकते हैं। द्रौपदी का अर्थ दो पद, दो पद, दो पद का अर्थ है अभी पुरुषार्थ करके फरिश्ते का या कर्मातीत का पद प्राप्त कर लेंगे और आगे भविष्य के लिए देव पद प्राप्त कर लेंगे। यह दो पद का अर्थ है। संगम का पद, सत्य त्रेता का पद, लेकिन फोकस करना पड़ेगा केवल बिंदी के ऊपर। और विस्तार को अगर देखा, ये ऐसे, वो वैसे, ऐसा वैसा, विस्तार में चले गए तो ये द्रौपदी का स्वयंवर नहीं जीत पाएंगे, अर्थात ये पद प्राप्त नहीं होगा। जितना तुम सर्विसेबल बच्चे विजय माला में पिरोए जाते हो, उच्चते उच्च हीरा बनाने वाला बाबा है। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में कैसे कैसे भटकाए हैं। इंद्र सभा यह है, यह सब ज्ञान पुखराज परी है। नवरत्न की बहुत महिमा है, नवरत्न की अंगूठी पहनते। ब्राह्मण लोग कहते हैं ये पहन लो तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। पत्थरों की महिमा कर दी। वे ही, देखो भगवान वाच्य है, वे ही तुम बच्चे हो। नवरत्न, नवरत्न का अर्थ है अष्टरत्न। अष्टरत्न साकार वाले, और बीच का जो एक रत्न होता है ना, वो निराकार। उस निराकार ने इस अष्ट साकार को रचा। अष्टरत्न भी कहा जाता है, नवरत्न भी कहा जाता है। अष्टरत्न साकार वाले, नवा रत्न निराकार, और इसकी अंगूठी पहनाकर कहते हैं कि इससे तुम्हारी बाधाएं, विघ्न, परिस्थितियां सारी टल जाएगी। ऐसा है। कलयुग में ये जो पत्थर है, 8 रत्न है, पत्थर ही माने जाते हैं, तो पत्थरों से कोई बाधाएं नहीं टलेगी और ना ही किसी प्रकार की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके पीछे का विज्ञान देखो क्या है। मंगल पहन लिया ऑरेंज कलर का, नील, तो कौन सा क्या बोलते हैं उसको, नील पत्थर पहन लिया, नीला पत्थर होता है वो पहन लिया। अभी वो हाथ में पहन लिया, बार बार नजर किस पर जा रही, हाथ पर जाती। पैर में क्यों नहीं पहनने के लिए कहते, गले में क्यों नहीं पहनने के लिए कहते। गले में पहनेंगे बार बार आईना थोड़ी देखेंगे, हाथ पर बार बार नजर जाए। अभी संकल्प आया, आज मैंने ये पत्थर की अंगूठी पहनी है ना, इससे कल्याण होता ही, इससे कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आ ही नहीं सकती है, इससे ये बाधा हट ही जाती है। ये बार बार संकल्प चल रहा है जब जब उस अंगूठी को देख रहे हैं, और विश्वास बैठ गया पत्थर पर कि मेरे जीवन में कोई विघ्न नहीं आना है, क्योंकि मैंने ये पत्थर पहन लिया है। और जिन जिन ने पहना उनके जीवन में ऐसा सब हुआ। काम कर रहा है हमारा विश्वास, काम कर रहा है हमारे संकल्प से क्रिएट हुई हुई पॉजिटिव एनर्जी। पत्थर नहीं काम कर रहा है, ऐसा है। इसीलिए ये कोई ना कोई स्थूल साधन देते। पत्थर की मूर्तियों में से साक्षात्कार होता है, तो पत्थर की मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, सभी को क्यों नहीं होता। साक्षात्कार करने की ताकत अगर पत्थर की मूर्ति में है तो सभी को होना चाहिए ना, सभी तो भक्त है। लेकिन लाखों में, करोड़ों में एक को क्यों होता है, क्योंकि उसका उतरा संकल्प और बार बार किए हुए उस संकल्प से निर्माण जो ऊर्जा हुई, वो ऊर्जा मैच हो जाती है उस मूर्ति के ऊर्जा में, और उसके कारण वो वैसा स्वरूप दिखाई देता है, क्योंकि वो मूर्ति का जो स्वरूप है
और हमारा स्वरूप है वो मैच हो गए। इसीलिए वो स्वरूप के कारण वो स्वरूप हमको हमारे जैसा दिखाई दे रहा है, इसको साक्षात्कार कहा जाता है। तो ये सारी बातें A to Z बातें, चाहे कोई आतंकवादी बने, चाहे कोई पागल बन जाए, चाहे कोई वैकुंठ में सदेह चला जाए, चाहे वैकुंठ से विमान आ जाए, ये सारी सारी बातें और खेल जो है ना, एक केवल संकल्प का खेल है और किसी बात की कोई बात नहीं, केवल संकल्प ही है। और वो सब हमारी रचना है, भगवान ने हमारे हाथ में सब कुछ दिया है। कुसुम माता ध्यान से सुनो, आंखें खोलकर बैठने की आदत डालो, रोज की आंखें बंद नहीं तो यहाँ आगे बैठा करो। अच्छा, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको सदैव हर्षित रहना है, मुरली बजाने का तुमको शौक होना चाहिए, प्रिंस प्रिंसेस बन रत्न जड़ित मुरली बजाते रहेंगे। फिर आप बाबा कहते हैं बच्चे आप जब मुरली सुनोगे ना तो औरों को सुना सकोगे, मुरली सुनते ही नहीं हो तो औरों को सुनाएंगे कैसे? सुनना पड़ेगा, पहले अभ्यास करना पड़ेगा उसका। एक्चुअली देखा जाए ना, मुरली सुनाने के लिए खास मुरली का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। रोज का हमारा जीवन हमारे खून के बूंद बूंद में, हड्डियों के टुकड़े के मांस के टुकड़े में, हड्डियों के टुकड़े टुकड़े में ये ज्ञान सारा समाया हुआ हो, वो है विचार सागर मंथन के आधार से जो ऊर्जा निर्माण होती है वो सारे सेल्स में चली जाती है और वो ऊर्जा होती है आध्यात्मिक ऊर्जा, और उसी के आधार से मुरली सुनाई जाती है। अगर शरीर में और सेल्स में और ब्रेन में ऊर्जा नहीं ना, तब भी मुरली सुनाएंगे, लेकिन हिंदी सुनाएंगे, मुरली नहीं। हिंदी सुनाएंगे, मुरली नहीं। मुरली सुनाने के लिए एक एक सेल जो है ना वो आध्यात्मिकता में डूबा हुआ होना चाहिए। इसलिए खुद से सच्चा रहो, बिल्कुल। इतनी सच्चाई खुद से, पुरुषार्थ का अंदर कैसा चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, ये सच्चाई। जरा भी टाइम वेस्ट नहीं, जरा भी टाइम वेस्ट। बाबा की ज्ञान मुरली बजाना अर्थात ज्ञान सागर का काम है। ज्ञान मुरली बाबा आकर चलाते, ज्ञान की बातें तो यही होती, वह ज्ञान की बातें नहीं होती। अब मुरली बजाने वाली तो तुम बच्चियां हो, सतयुग में त्रिकालदर्शी बनने का ज्ञान नहीं होता, वह नॉलेज प्रायलोक हो जाती है। तुम बच्चियां मुरली चलाती हो, मुरली बजाती हो, तो कितनों को त्रिकालदर्शी बना देती हो, उनका प्रारब्ध बना देती हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, इसलिए बहुत अच्छी मुरली चलाओ। अर्थात चलाओ का अर्थ प्रैक्टिस से नहीं चलाई जाती है मुरली, मुरली जीवन में धारणा से चलाई जाती है, सिद्धांतों पर चलने से चलाई जाती है, और छोटे छोटे नियम को बड़ा बड़ा महत्व देकर मुरली चलाई जाती है। छोटे से नियम को भी छोटा नहीं समझना, छोटे से नियम को बहुत बड़ी शक्तिशाली चीज है समझकर उसको धारण कर लेना। देखो कैसे बाबा खुश रहते, और जहां बाबा खुश है ना वहां किसी आत्मा को कोई कमी नहीं पड़ सकती। उससे बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार करा लेंगे, ऐसे बड़े बड़े कार्य, दिखने में छोटे कार्य बड़े करा लेंगे, क्योंकि वो आत्मा है, शरीर से कुछ लेना देना नहीं। तुमको ज्ञान बल और योग बल से विश्व का मालिक बनना है। तुमको ज्ञान बल और योग बल से विश्व का मालिक बनना है। ज्ञान बल योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा सतयुग में कोई काम ही नहीं है। जब हमारा काम होता है संगम युग पर, तो हम आ जाते हैं। रचयिता और रचना का ज्ञान मैं देता हूं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं, वहां ये ज्ञान नहीं रहेगा। राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण राम सीता, इनको ये ज्ञान नहीं होगा, ये ज्ञान तुमको है। इसलिए बच्चे मुरली की बहुत 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 कदर रखना, नहीं तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। भगवान वाच मुरली की कदर नहीं तो खुश नहीं रह सकते। मुरली की बहुत कदर, मुरली सुनते सुनते या सुनाते सुनाते ना
सारे शरीर की सेल्स पलटी हो जानी चाहिए। पलटी होने का अर्थ है अभी तक थोड़ा सा चल रहा था ठीक ठाक, कभी मुरझाई थी, कभी सुस्ती थी, कभी उदासी थी, कोई संकल्प चल रहे थे, मुरली सुनने के बाद पूरा पलटी। इसको कहा जाता है ईश्वरीय ताकत, ज्ञान सत्संग की ताकत। सतयुग में जाएंगे तो मुरली नहीं मिलेगी, इसीलिए कि ज्ञान वहां नहीं रहता। बाबा हर बात कितनी क्लियर समझाते हैं, एक एक बात क्लियर करके समझाते हैं। सन्यासी हद का घर बार छोड़कर चले जाते हैं। शंकराचार्य और शिवाचार्य में अंतर है। तुम शिव के बच्चे शिवाचार्य, शिव बाबा का ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। बाबा कहते हैं मुरली के बिगर तुम शिवाचार्य बन नहीं सकते। शिवाचार्य का अर्थ ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने जो ज्ञान आचरण करने के लिए दिया है, उस ज्ञान का आचरण नहीं होगा तो शिवाचार्य नहीं कह सकेंगे। मुरली के आधार से ही सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, समस्याएं धीरे धीरे छोटी बनती हो जाएगी। एक कहानी बताते। एक बार बलराम, श्री कृष्ण और उनके साथ एक साथी, तीनों जा रहे थे, कहीं जाना था। चलते चलते रात हो गई और थक गए। बलराम और साथी ने श्री कृष्ण से कहा, अभी रात को इतना जंगल पार करके हम कहाँ पहुंच सकेंगे, इसलिए अच्छा है कि यही रात गुजार लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, अभी ये इतना घना जंगल है और यहाँ अगर तीनों के तीनों सो गए और कोई जंगली जानवर अगर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, हम एक एक करके पहरा देंगे। और ऐसे तालाब था, तालाब के बाजू में सो गए। तो पहले जो साथी थे ना, उसने पहरा दिया। तो कुछ समय के बाद, सोने के कुछ समय के बाद, एक दैत्य उस तालाब से ऊपर आया और वो जोर जोर से हंसने लगा, आज तो मुझे 3-3 शिकार मिल जाएंगे, आज तो मेरे सामने भगवान ने खुद होकर शिकार भेज दी है। जोर जोर से हंसने लगा। और जो साथी है ना, ये दोनों तो सोए थे, उसके साथ बहुत युद्ध करने लगा। जैसे जैसे युद्ध चल रहा था, वैसे वैसे वो दैत्य और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। आखिर थक गया और ये वहां से हट गया। फिर बाद में बारी आई बलराम। बलराम ने देखा ये क्या आवाज था, उस आवाज से उठ गया और फिर बलराम युद्ध करने लगा। वैसे ही हुआ, बलराम की जितनी ताकत थी सारी लगा दी, लेकिन दैत्य बड़ा ही होता जा रहा है, बड़ा ही होता जा रहा है, युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा है। बलराम भी वहां से हट गया। फिर बारी आई श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के सामने वो आकर खड़ा हो गया, वो भी बड़ा होता जा रहा है। श्री कृष्ण ने बांसुरी निकाली, एक छोटा सा पत्थर ढूंढा और पत्थर पर जाकर बैठ गए और बहुत धीमी 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 आवाज में बांसुरी बजाने लगे। कोई युद्ध नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बांसुरी बजाते जा रहे। जैसे जैसे बांसुरी सुनता जा रहा था ना, वो दैत्य जितना बड़ा हो गया था, वैसा धीरे 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 छोटा 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 होता था और छोटा होके एकदम छोटा हो गया और फिर से तालाब में चला गया। कोई युद्ध नहीं, कोई बात नहीं, केवल बांसुरी की धुन से वो छोटा होकर तालाब में समा गया। कुछ नहीं करना पड़ा। अभी बलराम ने अपना बल लगाया, साथी ने अपना बल लगाया, फिजिकल बल लगाया, इसीलिए वो राक्षस बड़ा ही होता है। और श्री कृष्ण ने भी अपना बल लगाया, लेकिन मुरली का बल लगाया, खत्म हो गया। तो इतना मुरली का महत्व है। फिजिकल बल से या कोई भी स्थूल प्राप्ति से ये जो समस्या है ना, ये खत्म नहीं हो सकती। इसमें मुरली का ही बल चाहिए। और मुरली का बल अर्थात कौन से समय पर क्या अवस्था में कौन सी पॉइंट यूज करके अपनी अवस्था को बिल्कुल सिक्योर रखना है, बिल्कुल सुरक्षित रखना है। अवस्था में जर्रा डावाडोल नहीं,
कोई चिंतन अंदर जाने ही नहीं दो, ये मुरली का बल। तो मुरली की धुन धीरे 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 सुनते सुनते परिस्थितियां सारी तालाब में चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। शिव बाबा दो प्रकार की यात्रा समझाते, एक रूहानी एक जिस्मानी। तुम रूहानी पंडे हो, जिस्मानी पंडे तो भटकाते हैं, कितना थकाते हैं। रूहानी पंडे सारी थकावट उतार देते हैं। ये बातें अच्छी तरह से धारण करनी है। तुम बच्चों की मन बुद्धि की यात्रा है, इसीलिए तुमको रूहानी पंडा बनकर रहना है। कोई फिर ऐसे है जिनका पूरा योग ही नहीं है, ज्ञान की धारणा भी नहीं होती है, योग भी नहीं ठहरता है। ज्ञान में माया इंटरफेयर इतना नहीं करती है जितना योग में करती है। बाबा कहते हैं, प्राचीन योग किसने सिखाया ये भी तुमको समझा। श्री कृष्ण भगवान वाच्य कह दिया। सत्ययुग में श्री कृष्ण का नाम रूप देश काल होगा, परंतु श्री कृष्ण को ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। जब जिस बात की आवश्यकता होती है वही बात संसार में निर्माण होती है या प्राकृतिक रूप से मिलती है। आजकल इतनी दौड़ भाग हो गई है, गाड़ियों की व्यवस्था निर्माण हुई, मोबाइल की व्यवस्था का शोध लगाया, निर्माण हुई, इंटरनेट ऑनलाइन की व्यवस्था का शोध लगाया, निर्माण हुई। पहले जमाने में भी कारोबार चलता था, लेकिन ये सारी सुविधा व्यवस्था शोध लगाने का समय और मुहूर्त भी राजा महाराजा पहले जमाने में भी थे, जैसे अभी मंत्री है। सत्ययुगी देवताओं से लेकर कलयुग अंत तक राजधानियां चली, राजाएं थे, प्रजा थी, सब कुछ। लेकिन समय समय की बात होती है। सत्ययुग त्रेतायुग की टेक्नोलॉजी कुछ अलग थी और कलयुग के अंत की टेक्नोलॉजी तमो प्रधान है। सुविधा भी दे रही है तो जान भी ले रही है ना। ऐसा आज मोबाइल पर ऑनलाइन पर बाबा के बच्चे मुरली सुन रहे हैं, परिवार के परिवार सुधरते जा रहे, कितनों का डिप्रेशन खत्म हो गया, कितनों के जीवन में सुख आया, ज्ञान मिला, नेगेटिव सारा खत्म होता जा रहा है। ये ऑनलाइन की ये भी सुविधा है, उसके लिए एक मोबाइल निमित्त बनता है, एक माइक निमित्त बनता है। और यही मोबाइल का दुरुपयोग अगर कोई गलत गेम खेलने के लिए कर लिया जाए तो जान लेने के लिए निमित्त बन जाता है। बीच में निकले थे ना ऐसे कोई गेम, जान लेने के लिए निमित्त बन जाता। तो चीज वही है, लेकिन आप यूज किस तरह से करते हो इस पर डिपेंड होता है, प्राण आ जाए या प्राण चले जाए, ऐसा है। तो वैसे ही मन वही है, लेकिन डिपेंड करता आपका सोच क्या है। नेगेटिव है तो जहर बन रहा है शरीर में, पॉजिटिव है तो अमृत बन रहा है शरीर में और ब्रेन में। आपके ऊपर डिपेंड है, हम सभी के ऊपर डिपेंड है, हमको क्या बनाना है, जहर या अमृत। ज्ञान धारण करके अच्छी तरह से फिर धारणा कराओ। बाबा समझाते हैं, ये नॉलेज देवताओं को नहीं होगी, प्रायोलोक हो जाती है। इन द्वारा मैं सुनाता हूँ। पहले नंबर की नदी ये ब्रह्मा है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का संगम होता है। ब्रह्मपुत्रा नदी ये सबसे बड़ी नदी, बहुत बड़ा पात्र है ब्रह्मपुत्रा नदी का। जो धारणा करके फिर कराते बरोबर भगवान रूप बदल कर आते हैं। जो निराकार रूप है वो बदलकर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा कुल है। बाबा कहते हैं, अब स्थापना हो रही है लक्ष्मी नारायण के राज्य की। जिन्होंने भी पढ़ाई की वो सत्ययुग में आएंगे, क्योंकि ये ज्ञान अविनाशी है। प्रजा तो बहुत बनती, कोई चले जाते हैं, कोई चक्कर लगाकर वापिस आ जाते हैं। जाएंगे कहा, हट्टी एक ही है। आकर थोड़े दिन रुककर फिर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, परवाने अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्षमा पर आते हैं, कोई क्षमा पर पूरा कुर्बान जाते हैं,
कोई भागंती हो जाते हैं और कोई थोड़ा सा चटका लगा रोशनी का तो दूर भागता है। अभी क्षमा पर ही आए तो क्यों आए? क्षमा माना ही चटका रोशनी, तो थोड़ा तो चटका लगेगा। इसका मतलब ये थोड़ी भाग जाना। परवाने अनेक है, क्षमा पर आते रहते, भागंती नहीं होना। सतगुरु की निंदा कराई तो फिर बाबा के पास आते हैं। सतगुरु की निंदा कराई है, पॉइंट सुनना ध्यान से, सतगुरु की निंदा कराई है, फिर भी बाबा के पास आते हैं तो बाबा समझाते हैं कोई बात नहीं, तुमने मेरी निंदा की, भागंती हो गए, कोई बात नहीं, ये ज्ञान फिर से उठा सकते। देखो माँ बाप, बच्चा घर से निकल जाएगा, फिर से आएगा, उसको डांटेंगे, खुश हो जाएंगे, बहुत प्यार करेंगे, 2-4 दिन के बाद फिर अवस्था वैसी सामान्य हो जाएगी, बात अलग है। लेकिन आते से कितनी खुशी होगी। किसी भी कारण से, कैसे भी स्वभाव संस्कार से निकल गया था, लेकिन वो याद नहीं रहता है, मेरा बच्चा घर कब आएगा, ये इंतजार रहता है। इसी का नाम माँ बाप है। वो कोई नहीं उनका रोल प्ले कर सकता, ऐसा है। तो लौकिक में भी माँ बाप की ये अवस्था होती है, लेकिन एक मोह होता है। और यहाँ पारलौकिक में भी या अलौकिक में भी माँ बाप की अवस्था होती है, लेकिन समझदारी की वो अवस्था होती है कि लास्ट समय चल रहा है, और ऐसे में ये बच्चा अगर दुनिया में भटके तो आगे के सतयुग में कैसे जा सके। इसीलिए फिर रहम करके उसको शफा दी जाती है और क्षमा की जाती है। कोई बात नहीं, फिर से तुम ज्ञान उठा सकते हो। और फिर वो भी फील करता है बरोबर हमारी ही भूल हो गई थी, फिर भी उनको शरण देना पड़ता है। ऐसे नहीं एक बार भागंती हो गया तो उसको ठुकरा ही दो, नहीं, वापस आए तो उसको शरण देना पड़ता है, फिर भी उनकी सेवा करनी ही पड़ती है, अंत तक फुल रहम करना पड़ता है। कितना सहन किया होगा ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने, दीदिया कितनी सहन कर, बहुत करना पड़ता है। जब उस स्टेज पर जाते हैं ना तब पता चलता है। तब तक तो हाँ, ब्रह्मा बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे, दादियां स्ट्रिक्ट थी, दादियों का लव लाव का बैलेंस था, आदि आदि जो भी बोलते, दीदियां स्ट्रिक्ट है। लेकिन जब पता चलता इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना है, तब पता चलता है कितना क्या क्या करना पड़ता है। ऐसे नहीं चलता इतना बड़ा कारोबार सारे विश्व में। इसके लिए ये जो 16,108 रत्न है, अनेक महारथी है, ये जमीन के अंदर बीज बोने के लिए दब गए हैं, तभी ये 180 देशों में ये वृक्ष अपना फल दे रहा है। ऐसे नहीं हुआ है, इतना सहज नहीं, राजयोग सहज, बाबा का प्यार सहज मिलता है, लेकिन उसके लिए भी पात्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती। ये ऊपर का रूप है, इतने सारे सात्विक आत्माएं, इतने सारे घड़ रहे हैं, कितना इनके चेहरे पर तेज है, ये ऊपर का रूप है। अंदर में कितने बीजों ने अपनी कुर्बानी दी है इसके प्रति, जो यज्ञ इतना बड़ा हुआ, उसका थोड़ा सा अभ्यास कर, ताकि ऊपर ऊपर देखकर तो बहुत कुछ बोलते हैं, फिर फील करते हैं हमारी ही भूल है, उनको शरण देना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, अंत तक फुल रहम करना पड़ता है, नहीं तो विघ्न भी डालेंगे। कितने भी विघ्न डाले, कुछ भी हो जाए, फिर भी अगर अपनी भूल रियलाइज करके बाबा के पास आते हैं, बाबा कहते भले आओ ट्रायल करो, भले आओ फिर से ट्रायल करो, मना नहीं करते हैं। कितनी भी बड़ी भूल हो गई है फिर भी मना नहीं की जाती, क्योंकि मैं बाप हूं ना, रहम दिल हूं ना, तुम बच्चों को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। कल ब्रह्मा बाबा के स्थान पर ब्रह्मा बाबा थे, उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद दादिया दीदिया आ गए, उनको ऐसा ही करना पड़ता है। देखने वाले को लगता है कि स्ट्रिक्ट है,
लेकिन अंदर से बहुत बहुत रहमदिल होकर चलना पड़ता है, तभी हैंड्स निकलते हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। और जो ये मेहनत बीज की करते हैं उसको ही पता होता है कि एक एक के पीछे कितनी मेहनत होती है। बिगाड़ने वाले को या अपना ही देखने वाले को उसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, हमारा सब ठीक ठाक चल रहा है ना, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम आवे, वो बड़े जाने, बड़े की बातें जाने। एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है तो बड़ों को बहुत छोटा होकर चलना पड़ता है। इंचार्ज बनना नहीं होता है। इंचार्ज बनना अर्थात पूरा कुर्बान जाना होता है। उस पे उसका डेफिनेशन ही है, इंचार्ज माना ही इंचार्ज, अंदर से फुल चार्ज करना पड़ता है बाबा मैं होकर, तब भी ये कारोबार चलता है, नहीं तो नहीं। ऐसे इंचार्ज नाम नहीं पड़ता है ना, ऐसे है ना फिर। और चार्ज नहीं होगे तो फिर दूसरों को भी डिस्चार्ज करते रहेंगे। अच्छा, बाप फुल रहमदिल है, तुम उनके बच्चे हो। ऊपर से देखो क्या कहा बाबा ने आज, कहते कोई बात नहीं बच्चे, माया ने तुमको भटका दिया था। इतना सब करने के बावजूद भी कोई बात नहीं बच्चे, माया ने तुमको भटका दिया था, कोई बात नहीं, अब सेवा में लग जाओ, करो सेवा। शरण में आ गए तो फिर उठाना पड़ता है, अवगुण को गुणवान बनाना पड़ता है। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता, बेहद का बाप कहेंगे कोई बात नहीं, कितने भी यज्ञ में विघ्न डाले, लेकिन आज तुमको रियलाइज तो हुआ है ना, कोई बात नहीं, आ जाओ बच्चे और सुखी रहो, आ जाओ बच्चे और सुखी रहो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे रहम आता है। कहाँ जाएंगे, और तो कोई जगह नहीं जहां से वर्षा ले सके। बाबा सब बातें समझते भी है, लेकिन बार बार समझाते, माफ कर देते हैं, बहुत अच्छी पालना देते हैं। कई तो जरा धारण नहीं कर सकते, थोड़ी सी बात हुई कि ये फंक हो जाते, थोड़ा भी सहन नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसों को बोलता हूं, थोड़ा भी एडजस्ट नहीं, थोड़ा भी सहन नहीं, ऐसों को बोलता हूं, अच्छा अच्छा मन मना भव। इतना सहज होगा, इतना सहज होगा, थोड़ा भी एडजस्टमेंट नहीं, थोड़ी समझदारी नहीं, और फिर भगवान कह दे मन मना भव। ये भगवान ने फॉर्मेलिटी निभाई, मन मना भव बोलकर, इंटरेस्ट से नहीं बोला। ठीक है, कोई बात नहीं, बाजू हो जाओ, योग करो जाओ, बाबा की याद में रहो, आत्मा का स्वधर्म शांत। अटेंशन प्लीज, ऑनलाइन वाले अटेंशन प्लीज, सावधान, खबरदार। अपने बाबा को याद करो बस, और कोई झंझट में नहीं जाओ। बाबा को पता है सब बातों का सॉल्यूशन एक ही है, वो है डीप याद में रह लेना, कोई विचार ही नहीं, विचार नहीं तो परिस्थिति। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता वर्षा याद नहीं। बाप और वर्षे को याद करके तुम जीवन मुक्त बन जाते, कितनी सहज बात है, नाम ही है सहज राजयोग। बाबा आकर तुम बच्चों को कहते हैं योग नहीं कहना, याद कहना, योग से मुंझ जाते। बाबा कहते हैं अरे बच्चे, अरे बच्चे, तुम मुझे भूल क्यों जाते, हीरे जैसा जन्म देने वाला बाप, और तुम उनको भूल जाते हो। तो ऊपर से कहते हो बाबा हम भूल जाते, ऐसा कहते। लौकिक बाप को कभी भूलते हैं क्या? बाप को भूला तो वर्षा गुम हो जाएगा। अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो। कोई बच्चा देह अभिमान में आकर धोखा खा लेता है, बाप का नाम बदनाम कर देता है, निंदा करता है, फिर बाबा कहते हैं फिर भी महसूस करके बाप के पास आ जाते हैं और कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे, बीती को बीती कर। आज तुम्हारी अवस्था रियलाइजेशन की है ना,
कल बेसमझी की थी तब भी बच्चा था, आज रियलाइजेशन की है तब भी बच्चा है। लेकिन बार बार ये बेसमझी के काम नहीं करो ताकि बाबा को इतनी सेवा देनी पड़ी तुमको। ये बाबा से या बड़ों से भी बार बार समझाने की सेवा देना लेना, ये भी हमारे ऊपर ऋण चढ़ जाता है, ऋण चढ़ जाता है। मनमोहिनी दीदी थे ना, उनका एक स्लोगन पक्का था। कौन सा था, किसी को याद है? जैसे मम्मा का स्लोगन था, हुक्मी हुकुम चलाए राह, वैसे मनमोहिनी दीदी का झुक झुक सीख सीख मर मर, अर्थात झुको, थोड़ी नम्रता धारण कर, थोड़ी नहीं पूरी धारण करनी पड़ेगी। और अगर झुकेंगे ना तो उसके बाद भी सीखेंगे, झुकेंगे नहीं तो सीख नहीं सकेंगे। और मर मर अर्थात परिवार चलाने के लिए परिवार के मुखिया को बहुत मरना पड़ता है, ये स्लोगन पक्का था। और हुक्म हुकुम चलाए राह, अर्थात जैसे ऊपर वाले का हुक्म है उसके ऊपर हमको चलना है। और ये साधारण परिवार नहीं, ये भगवान का परिवार। उस परिवार को नहीं संभालेंगे, नहीं कुछ संभालेंगे, या तो फिर उनको प्यार पालना नहीं देंगे तो कितना बोझ चढ़ जाएगा। अच्छा, बाबा बाबा कहते हैं कि भारत पतित बना, फिर उसकी मरम्मत करते हैं, अर्थात सन्यासी आकर उसको रोकते। प्यूरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। कन्या पवित्र है तब उसको माथा टेकते हैं, देवताएं पवित्र है तो माथा टेकते हैं। सत्ययुग में माथा कोई किसी को नहीं टेकेगा। अपने दर्पण में देखना है, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को वरने के लिए, अपने को लायक बनाने। तुम जानते हो उच्च ते उच्च शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण आदि सबसे उच्च एक निराकार शिव परमात्मा है। इस समय सब तमो प्रधान कौड़ी जैसे बन गए, अब फिर से हीरे जैसा बनने का समय आ गया। महिमा सारी एक परमात्मा की है, सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये बाबा का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत। पहली पॉइंट है, बाबा पर पूरा बलि चढ़कर, बाबा का सगा बच्चा बनकर, बाबा पर पूरा बलि चढ़कर, बाबा का सगा बच्चा बनकर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। पूरा पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने को दर्पण में देखकर, अपने को दर्पण में देखकर भूतों को निकाल गुणवान बनना है। बाबा की मुरली सुनकर, धारण कर औरों को करानी है, धारण कर औरों को करानी है, वरदान है। परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले,
भाग्यवान भव, भाग्यवान आत्मा भव, व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में, सब में बहुत मेहनत की, अभी मेहनत से छूट गए हो, अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज होगा। निमित्त मात्र हम कर रहे हैं, निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होता है। व्यवहार नहीं लेकिन खेल है, माया का तूफान नहीं, ड्रामा के अनुसार तोहफा है। माया का तूफान नहीं, तूफान तूफान बोलकर ना कमजोर नहीं हो जाओ। एक बात पर इतना निश्चय रखो, तूफान में भी कुछ अच्छा आने वाला है मेरे पास। लेकिन तूफान को हम ना आंधी के रूप में, धूल के रूप में, सूखे हुए पत्तों के रूप में देखते हैं ना। लेकिन तूफान के बाद पता है क्या होता है? तूफान आता है तो सारी सफाई हो जाती है ना। अभी समय ऊपर गए, इतना बड़ा टेरेस है, जब हवा छूटती है ना तो टेरेस झाड़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। सारा टेरेस एक हवा की झोंका से एक जगह पर जाकर कचरा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन उतना ध्यान रखना पड़ता है, जैसे इकट्ठा हो जाए ना तुरंत वो उठाकर सुपली में भर के डाल दे डस्टबिन में। तो तूफान भी कुछ अच्छा मदद कर रहा है ना, ये पॉजिटिव सोचो ना। बाकी धूल देखिए और बार बार बोल रहे हैं तूफान आया, पत्ते गिर गए हैं, लेकिन सफाई भी हो रही है, ऐसा है। तो हमेशा बहुत सुखी रहो, हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे जीवन में कोई 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 कमी नहीं है। स्थूल की बात छोड़ो, वो तो क्या थोड़ा सा लगता है, लेकिन सूक्ष्म में जब चाहिए उसी समय वो पॉइंट धारणा हो जाती, उसी समय वो पॉइंट याद आती है। बस मेरी अवस्था को ठीक रखने के लिए ये बात जरूरी है, उतना कर लिया, बाकी ओम शांति। बस ऐसा ऐसा चलना पड़ता। इतना भी नहीं करना आया तो कुछ नहीं कर सकते, कोई सूक्ष्म कर ही नहीं सकते। और उसके लिए शरीर की और मन की दोनों अवस्था संभालो। ये दोनों अवस्था संभल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, इसी स्मृति में रहो। स्लोगन है, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है।